एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फिट हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो है अबाउट फर्टिलिटी में विटामिन डी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक भी कर देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से लोगों से शेयर करना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, विटामिन डी लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है, वो भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल AMH पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमने बना चुका है। एंटी मुलेरियन हार्मोन एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देखना। ठीक है, तो जब टेस्ट आप कराते हैं उसमें पता चलता है कि आपका एंटी मुलेरियन हार्मोन कम है, मतलब ओवेरियन रिजर्व वो कम है, दैट मीन्स कि आपको प्रेगनेंसी में इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो लोग विटामिन डी बहुत ज़्यादा लेते हैं नॉर्मल क्वांटिटी में, तो उनमें जो ओवेरियन लो ओवेरियन रिजर्व है वो नॉर्मल रहता है, कम नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, धूप लेनी है। और अभी हम डिस्कस करेंगे कौन से सोर्सेज होते हैं। तो AMH को भी काफ़ी हद तक बैलेंस करने के लिए आपको विटामिन डी का जो रोल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवेरियन रिजर्व करने के लिए भी आपका विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम सेकंड बात करेंगे यूट्राइन फिब्रॉइड्स। जिन सारी फीमेल्स को बच्चेदानी में गांठें होती हैं उनका भी रोल होता है विटामिन डी में। अगर आप विटामिन डी लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस जैसे देखे गए हैं कि आपके जो फिब्रॉइड्स होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो विटामिन डी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर पे। ठीक है, सेकंड चीज़ तो ये हो गई। थर्ड चीज़ हम डिस्कस करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत सारी फीमेल्स यूज टू गेट सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड एज PCOS और PCOD। तो इसमें बेसिकली ऑल अदर इश्यूज तो होते हैं, एक्नेस होते हैं, पिंपल्स होते हैं, इस पर भी डिटेल वीडियो बनाए, एक बार जाके ज़रूर देखना। बट इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपका जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन के प्रति जो हमारे क्षमता होती है टुवर्ड इंसुलिन, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से अपना शरीर जो है इंसुलिन के लिए रिएक्ट नहीं करता है और आपका शुगर जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। तो इंसुलिन को रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में विटामिन डी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा कि आपके शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करे, मतलब इंसुलिन टॉलरेंस और रादर देन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको विटामिन डी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये तो बात हो गई तीसरी। अब मेल में भी इसका फ़र्क पड़ता है, कहने को तो ये नई चीज़ है, बट मेल में भी इंसुलिन, मेल में भी जो आपका स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। ठीक है, बिकॉज मेल इनफर्टिलिटी बेसिकली अकर्स ड्यू टू स्पर्म की मोटाइल मोबिलिटी, स्पर्म शेप, साइज एंड क्रोमोसोमल्स। ठीक है, तो क्रोमोसोमल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी यूज टू गेट इंक्रीज इफ यू आर टेकिंग विटामिन डी। तो विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल फर्टिलिटी एज वेल एज इट इज़ इंक्रीजिंग द स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज वेल। ठीक है, तो मेल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन डी। ठीक है, तो देखा आपने विटामिन डी कितने तरीके की चीज़ों में काम आया, फर्टिलिटी किस तरीके से इंप्रूव करना। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, इम्प्लांटेशन में भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, एक बार जाके ज़रूर देखना हो। उसमें हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस करा है कि विटामिन डी हमारा जो इम्प्लांटेशन होता है उसको भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। तो इम्प्लांटेशन के लिए भी विटामिन डी का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगने वाली है, बिकॉज विटामिन डी जो एंडोमेट्रियम होती है, जो बच्चेदानी की दीवार होती है, उसको काफ़ी हद तक बैलेंस करके रखता है, थिक करके रखता है, थिन नहीं होने देता है। तो आपको विटामिन डी वहाँ से जो रोल होता है विटामिन डी का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंडोमेट्रियम में और आपके इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली है विटामिन डी का क्या क्या रोल है। अब हम बात करेंगे भाई विटामिन डी लाएँ कहाँ से। कहने को तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, बट विटामिन डी हम लाएंगे कहाँ से। अभी जो तमाम तरीके के इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, इम्यूनिटी डेवलपमेंट वगैरह, उसके लिए भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें भी विटामिन डी, ऐसा देखा गया है जिन लोगों को विटामिन डेफिशिएंसी रहती है दे आर मोर प्रोन टू गेट दैट वायरस रादर देन जो नॉर्मल पीपल्स हैं जिनको विटामिन डी की कमी नहीं है, उनमें इस तरीके के इश्यूज़ थोड़े कम आए हैं। ठीक है, ऐसा रिसर्च में देखा गया है। बट लेट्स टॉक अबाउट हाउ फ्रॉम वेयर वी कैन टेक विटामिन डी। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ छत पे, बालकनी में, गैलरी में, गार्डन में, कहीं भी जाइए, विटामिन डी लीजिए। विटामिन डी कहाँ से आएगा? विटामिन डी आएगा सनलाइट से। सन आपको देता है 80% ऑफ विटामिन डी, और सन हमारे शरीर में बनाता है विटामिन डी। तो आपको सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी लेनी है, धूप सेकनी है, गोरा काला होने का टेंशन नहीं करना है। फेस को कवर कर लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो फेस पे सनस्क्रीन लगा सकते हैं, गले में सनस्क्रीन लगा सकते हैं, बट हाथ पैर में तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, और बॉडी में पूरा विटामिन डी लगने दीजिए। ये आपका जो है फर्टिलिटी रेट को भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करता है। तो थोड़ा धूप में बैठिए, ठीक है, और धूप से आप एटलीस्ट आपको 15-20 मिनट तो बैठना ही चाहिए। ठीक है, सर्दी हो
तो वेल एंड गुड, सर्दी में तो आराम से धूप कम आती है, तो थोड़ा बहुत हल्की हल्की धूप ले सकते हैं। गर्मी में चटक धूप होती है तो मुश्किल से 5-10 मिनट और मोर देन इनफ। एंड अगर ज़्यादा लगता है तो 15-20 मिनट, ऐसा नहीं कि धूप में एकदम खड़े हो गए एकदम, उस तरीके से नहीं। थोड़ा सा जैसे मैंने बताया सनस्क्रीन वगैरह फेस पे लगा लीजिए एंड गले पे लगा लीजिए। देन आपको अगर ज़्यादा टेंशन है तो नहीं, तो अब ऐसा नहीं हाथ पैर सब जगह आपने सनस्क्रीन लगा ली तो इट विल नॉट अफेक्ट, ठीक है। तो उसको हमको प्रिवेंट नहीं करना है, उसको मेरे शरीर में एंट्री करने देना है। तो उसके लिए आप सनस्क्रीन लिमिट मात्रा में लगाइए, ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाइए, तो फिर हमको विटामिन डी मिलेगा कहाँ से? तो 80% ऑफ विटामिन डी हम लोग लेंगे सनलाइट से, और 20% ऑफ विटामिन डी हम लोग लेंगे नॉर्मल जो खाना होता है। नॉर्मल खाने में मशरूम इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो मशरूम से आप ले सकते हैं विटामिन डी, ठीक है। मशरूम तो अच्छी वेजिटेबल भी है, मशरूम से आप आराम से विटामिन डी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप दही खाइए, ठीक है, उससे आपको कैल्शियम भी मिलेगा। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों एक साथ चलते रहते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम भी लेना ज़रूरी है। कैल्शियम मिलेगा आपको विटामिन दूध से, योगर्ट से, दही से, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हो गई आपको, ये टोफू से, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी कैल्शियम और विटामिन डी को काफ़ी हद तक बैलेंस करके रखती हैं, ठीक है। तो जिनको चिंता होती है अपने कि हमको, और सबसे बड़ी चीज़ तो फीमेल्स को ये लगता है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, धूप में नहीं जाएंगे यार, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, बाल ख़राब होते हैं, बैल डैमेज होते हैं, स्किन का ये चेंजेस, तो ये सब तो साइड रखिए, बिकॉज हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आई नो बाल भी इंपॉर्टेंट है, तो बाल को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाल के लिए आप कुछ भी कवर कर लीजिए। एंड फेस पे जैसे मैंने बताया नॉर्मल आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, और आराम से बॉडी को सनलाइट मिलने दीजिए, विटामिन डी मिलने दीजिए। एल्स आपके फर्टिलिटी इशूज़ जो हैं वो थोड़े से कहेंगे, जो विटामिन डी कम करता है वो नॉर्मली के वही रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखा आपने विटामिन डी कितना ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फर्टिलिटी इशूज़ से परेशान हैं तो, ठीक है, विटामिन डी ज़रूर से ज़रूर लीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो था अबाउट हाउ टू इंक्रीज फर्टिलिटी बाय यूजिंग विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प in implantation as well, increase your fertility as well, reduce your uterine fibroids as well, और साथ ही साथ sperm motility and mobility also increase करता है ये। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। पसंद आता है तो लाइक बनता है, एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी बनता है, एंड ज़्यादा से लोगों से शेयर करिए, एंड पुरानी वीडियोज़ देख के इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, और कमेंट सेक्शन में लिखिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है ताकि आपका नाम शाउट आउट हो इन आवर वीडियो। तो if you have any query just write in the comment section so that I can reply you there as well। तो ये था वीडियो अबाउट प्रेगनेंसी से रिलेटेड। प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ वीडियो। एक बार इम्प्लांटेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेरीज आते हैं, तो इम्प्लांटेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आई हैव ऑलरेडी मेड अबाउट द मेथ्स, अबाउट द इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, अबाउट द इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स। आई हैव ऑलरेडी मेड, जस्ट गो एंड चेक इट आउट देयर सो दैट यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियड ब्लीडिंग एंड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। दैट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग किस तरीके की होती है एंड पीरियड ब्लीडिंग किस तरीके की होती है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।